हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना वीडियो है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्लेलिस्ट में 5वां वीडियो है। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम बहुत सारे कंसेप्ट्स को डील करेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, और जो कुछ टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज, एलिमेंट्स इन सीरीज, रेजिस्टर इन पैरेलल, एलिमेंट्स इन पैरेलल, यही सब चीज़ पढ़ेंगे। वोल्टेज से कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये पूरा वीडियो बेसिकली बहुत कंसेप्चुअल होने वाला, और हो सकता है कि लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको मिल जाए वीडियो में। ठीक है, वैसे न्यूमेरिकल्स के लिए हम बता चुके हैं कि अलग से डेडिकेटेड वीडियो आएगी, थोड़ी लेंथ ज़्यादा होगी, उसमें बस न्यूमेरिकल्स ही करेंगे और अच्छे वाले करेंगे। V=IR वाले सिंपल नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्चुअल चीज़ों के साथ। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या बताना चाह रहे हैं हम कि देखो, जब भी कोई सब्सटेंस में करंट फ्लो होगा, ठीक है, जब भी कोई सब्सटेंस में करंट फ्लो होगा तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जरूर डेवलप होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, कोई भी सब्सटेंस मान लो S, इसके क्रॉस यदि करंट फ्लो हो रही है तो इसके कोई भी दो पॉइंट्स इस सब्सटेंस के बीच में उठा लो, कोई भी दो पॉइंट, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होगा। ठीक है, अब ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। अब रेजिस्टर क्या है, वो भी तो एक सब्सटेंस ही है। अब वो सब्सटेंस की एक अलग सी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, तो बस रजिस्टर भी एक सब्सटेंस है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक रेसिस्टर होता है, जो आपको इससे पहले वीडियो में बहुत डिस्कशन हो चुका है, पता ही है आपको, तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक कैपेसिटर होता है। ठीक है, इसको कैपेसिटर C से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इंडक्टर होता है, ऐसा होता है, उसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कैपेसिटर और इंडक्टर भी एक एलिमेंट्स ही है। ठीक है, अब लेकिन इसका प्रॉपर्टी थोड़ा अलग होता है। ये दोनों एनर्जी स्टोर करते हैं और ये एनर्जी डिसिपेट करता है, ये करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, तो सीधी सी बात हम यही कहना चाह रहे हैं कि बस देखो, किसी भी इन तीनों के किसी भी अक्रॉस यदि करंट फ्लो होगा तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। ठीक है, तो जब भी कोई सब्सटेंस के अक्रॉस करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा। अब ये कंडीशन बस ये कि करंट फ्लो होना चाहिए, बिना करंट फ्लो नहीं होगा, बिना करंट फ्लो के। ठीक है, तो ये बहुत नया चीज़ नहीं था। ठीक है, बस पुराने वीडियोस का एक कंसेप्ट था, लेकिन बताना जरूरी था। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, आपको उनको पता नहीं होता, तो ये बताया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। वो क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो जानते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ ऐसा वर्ड है जो सब सुन चुके होगे इससे पहले। ठीक है, ऐसा कोई आदमी नहीं आने होगा जो इलेक्ट्रिक सर्किट बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अब डेफिनेशंस वाइज जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या उसे कहते हैं। ठीक है, वो सब जानते हैं। ठीक है, देखो, एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है एक लूप होता है। ठीक है, जो कि बना होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के द्वारा। ठीक है, क्या एक लूप है। ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का यदि बात करें, ठीक है, इसे रब कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन क्या बताया, इलेक्ट्रिक सर्किट एक लूप है। ठीक है, जो जिसमें उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होगा वो दो चीज़ों से मिल के बना होगा, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स प्लस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझो। देखो, ये क्या है, एक लूप है जो कि इन दोनों के हेल्प से बना हुआ है। ठीक है, एक लूप में ये दोनों चीज़ रहते हैं। अब एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स में क्या क्या आता है बता चुके हैं तुम्हें। क्या क्या आता है, रेसिस्टर, जिसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, वो जाके देखो। ठीक है, आई बटन में मिल जाएगा। दूसरा इंडक्टर, कोई काम का नहीं, तुम्हारा कोई ध्यान नहीं देंगे, बस जानने के लिए बता रहे। तीसरा कैपेसिटर, कोई काम का नहीं है, बस जानने के लिए बता रहे। ठीक, अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फैन वैन सब कंपोनेंट्स ही होता है, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ कुछ चीज़ बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बहुत जानना जरूरी है। जैसे पहला चीज़ बैटरी। अब बैटरी के ऊपर एक वीडियो डेडिकेटेड बना हुआ है। ठीक है, उसमें सेल पर आए तो बहुत सारे सेल मिलकर एक बैटरी बनता है। ठीक है, बैटरी, बल्ब, ठीक है, स्विच, वोल्ट मीटर, ठीक है, और एमीटर। ठीक, तो देखो एलिमेंट्स के बारे में तुम्हें बता चुके हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट्स के बारे में करके जानते हैं। देखो, बैटरी के बारे में तुम्हें बता चुके हैं कि बैटरी जो है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके ऊपर तो वीडियो ही बता चुके हैं, बना चुके हैं, कैसे वर्क करता है वो, कैसे उसका मैकेनिज्म वर्किंग का, वो बहुत सेल के बारे में बताएं। तो बहुत सारे सेल के जो तुम मिला देते हो तो बैटरी बनता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। तो फोन का बैटरी में देखोगे बहुत सारा इस टाइप का, 5 वोल्ट लिखा होता है, 10 वोल्ट कुछ भी लिखा होता है। चार्जर में देखो लिखा होता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जितना वो डिफरेंस प्रोवाइड करता है वही लिखा होता है इस पर, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट।
वही बस, ठीक है। बट दूसरा चीज़ है बल्ब, ठीक है। स्विच, वोल्टमीटर, एमीटर, ये दोनों को हम मेजरिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजरिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो अब पहले स्विच के बारे में जानते हैं, जो सिंपल चीज़ें उससे पहले डील करते हैं। स्विच क्या होता है? कौन नहीं जानता है भाई, सब जानते हैं। स्विच ऑन करोगे तो सर्किट क्या होगा? ऑन हो जाएगा। स्विच ऑफ करोगे तो सर्किट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसको वैसे इससे डिनोट करते हैं। स्विच ऑन ऐसे रहता है, स्विच ऑफ ऐसे हो जाता है। सिंपल चीज़ है, ये डिपेंड भी ऐसे करता है, लेकिन ये सिंपल सा साइन है, ठीक है। उसके बाद स्विच, वोल्टमीटर, एमीटर देखते हैं। इसके बाद पहले बल्ब जानते हैं। बल्ब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब देखो, बल्ब भी एक सब्सटेंस ही है, कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। सब्सटेंस ही है जिसके क्रॉस जब करंट फ्लो होता है तो वो ग्लो करता है, ठीक है। तुम भी अपने घर में नोटिस किए होगे, जैसे स्विच ऑन करते हो बल्ब का तो बल्ब जलने लगता है, होता है कि नहीं? ऐसा होता है। तो क्या होता है, स्विच जैसे तुम ऑन करते हो तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। अब जैसे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो इससे पहले तुम्हें क्या बताएं, करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है, कोई सब्सटेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, ठीक है। अब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, बल्ब जल जाता है, ग्लो करने लगता है। बस ये सिंपल सी कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसमें दो ऑब्जर्वेशन है बल्ब के बारे में जो तुम्हें बताना चाहते हैं, ठीक है। वो तुम्हें पता ही होना चाहिए और तुम ऑब्जर्व भी किए होगे, ठीक है। अब पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि कोई बल्ब को तुम लोगे, ठीक है, उसे उठाओगे तो उसमें कुछ कुछ लेवलिंग होता है, ठीक है। कोई बल्ब के डब्बे पे देखो या बल्ब के ऊपर ही लेवलिंग होता है, कुछ 5 वोल्ट लिखा होता है, कुछ वॉट्स में लिखा होता है 12 वोल्ट, या कुछ इस टाइप से कुछ कुछ लेवलिंग्स होती हैं। अब ये 5 वोल्ट क्या है, ठीक है, क्या है वो बताते हैं। देखो, कोई भी बल्ब जो है इससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता है, उसके क्रॉस इतना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो सकता है। मतलब एक बल्ब के क्रॉस इससे 5 वोल्ट यदि लिखा हुआ है, मतलब 5 वोल्ट से ज़्यादा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता है। यदि 6 वोल्ट हो गया तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, बल्ब उड़ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि अचानक से क्या हुआ कि सप्लाई करंट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ कि करंट सप्लाई बढ़ने के कारण क्या हुआ कि उसके क्रॉस जैसे करंट बढ़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ा भाई? ओम्स लॉ तो यही कहता है ना, करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। अब यदि मान लो कि ये लिमिट क्रॉस कर गया, 5 वोल्ट का लिमिट क्रॉस कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, और जैसे इससे बढ़ा बल्ब खत्म, अपना लिमिट को तोड़ दिया। बस सबको अपने लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए तुम ऑब्जर्व किए कभी कभी कि जब करंट का सप्लाई कभी कम हो जाता है तो बल्ब का ग्लोइंग कम हो जाता है, देखोगे बल्ब थोड़ा कम ग्लो करने लगता है, ठीक है। लेकिन यदि करंट का सप्लाई अचानक से बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, तो किसी घर में यदि फ्यूज़ नहीं है, ठीक है, तो बल्ब डायरेक्ट उड़ जाता है, ठीक है। तो इसका जो ये लिमिट होता है वही उसके ऊपर मेंशन किया होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो जो दो ऑब्जर्वेशन यही था इसमें कि एक तो इसका लिमिट के बारे में, और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि यदि करंट सप्लाई कम कर देते हैं तो ग्लोइंग उसका कम हो जाता है, करंट का सप्लाई यदि लिमिट से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उड़ी जाता है वो, ठीक है। ये दो ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। पहले ये सब नोट कर लो तुम लोग। देखो, पिछले सेक्शन में जितना ये चीज़ कवर किया, ठीक है, उन सब का डेफिनेशंस लिखा हुआ है, जैसे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थे, ठीक है। जैसे रजिस्टर, उसके अंदर पूरा वीडियो ही बना हुआ है, डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है, ठीक है। इंडक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है डेफिनेशन के, कैपेसिटर की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी जान लो कि वो दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद क्या था, स्विच, कोई ज़रूरत नहीं डेफिनेशन की, पता है सबको, ठीक है। अब बल्ब और बैटरी, ये दोनों के डेफिनेशंस की आपको जरूरत है और पूछी भी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो बल्ब का क्या लिखा हुआ देखो, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच ग्लोज व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, सिंपल, ठीक है। और उसमें मान लो ये बल्ब है, इग्नोर माई ड्राइंग एंड ऑल दोस, ठीक है। बल्ब बहुत सारी टाइप को नहीं लगा आजकल, ठीक है, तो एक टाइप को बनाना भी मुश्किल हो गया, ठीक है। इसको एक ये चीज़ है कि इसको डिनोट ऐसे करते हैं, इससे, इस वाले सिम्बल से, ये सिम्बल होता है फिजिक्स में, हर कोई बल्ब को ऐसे ही डिनोट करेंगे, ठीक है। अब जैसे इस पर 5 वोल्ट लेवल है तो वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ए बल्ब कैन हैव, ठीक है। इसके ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कोई बल्ब के क्रॉस नहीं हो सकता है, ठीक। उसके बाद क्या है, बैटरी एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। सेल्स के बारे में पूरा एक वीडियो डेडिकेटेड मिला हुआ आपको, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। और उसको डिनोट किस करते हैं, इस सिंबल से करते हैं, देखो। और ये जो लाइन जिसका बड़ा है, समझो पॉजिटिव साइड पे, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है, ये वाला जो साइड है वो किस पे है, हाई पोटेंशियल पे, और ये वाला साइड जो है वो लो पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो जिसका डंडा ज़्यादा बड़ा होगा वो पोटेंशियल हाई पे होगा, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। और उसके नीचे एक्स वी लिखा हुआ है। एक्स जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, वेरिएबल इसलिए लिए क्योंकि इसका वैल्यू चेंज होता है। बैटरी मान लो 6 वोल्ट का भी तो हो सकता है, 7 वोल्ट का भी तो हो सकता है, 8 वोल्ट का भी तो हो सकता है, ठीक है। तो उसका वैल्यू चेंज होते जाता है, ठीक है। तो इसलिए कांस्टेंट, लेकिन यदि 8 वोल्ट है तो उतना ही प्रोवाइड करेगा, 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसलिए एक्स लिखे हैं, जितना एक्स होगा, मान लो एक्स इक्वल टू 5 होगा तो 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये पहले नोट कर लो, ठीक है। इसके आगे पूरा सेक्शन में वोल्ट मीटर एमीटर पढ़ते हैं और फिर डेफिनेशंस, ठीक है। तो पिछले सेक्शन में बहुत सारी चीज़ कवर हो गया, ठीक है। अब 2 चीज़ बचा हुआ है, वो क्या है, एक तो एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है। अब या तो आप पहले डेफिनेशंस लिख लो या तो आप पहले समझ लो, ठीक है। अब जैसे आपको
अच्छा लगता है, ठीक है। तो पहले आप समझते हैं क्या एमीटर, तो डेफिनेशन में क्या लिखा हो, यूज टू मेजर करंट, ठीक है, करंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो समझते हैं कैसे मेजर करते हैं। देखो जहाँ भी एमीटर लगा होगा, जहाँ भी एमीटर लगा होगा, एमीटर क्या एक डिवाइस है, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी कह सकते हो, जहाँ भी ये लगा होगा वहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बता देगा तुम्हें, ठीक है। मान लो ये एक वायर है, ठीक है, और यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो यदि मान लो इस वायर मान लो इसमें 5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, तो इस एमीटर में तुम्हें डिस्प्ले होगा कि 5 एम्पेयर तुम्हें क्या होता है करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसका कुछ कैलिब्रेशन होता है, उतना एंगल पे उसका सुई होता है, एक ऐसे सुई कुछ ऐसे घूम जाएगा 5 पे, ठीक है। तो वो उस हिसाब से 10 एम्पेयर करोगे तो ये सुई थोड़ा हो सकता है इधर आ जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से ये सुई जैसे घड़ी की सुई होती है उस टाइप से इसका भी होता है, ठीक है। वैल्यूज़ इसका चेंज होते जाता है जैसे तुम करंट चेंज करोगे। तो सीधे से मतलब है कि जहाँ पे ये लगा होगा वहाँ पे जितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो यहाँ पे उसको दिखा देगा, ठीक है। सिंपल चीज़ है, जहाँ लगा होगा वहाँ बताएगा, कुछ भी नहीं है। दूसरा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में यदि तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो तुम वहाँ पे एक वोल्ट मीटर उसके पैरेलल में लगा दो, तो तुम्हें उस दोनों पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। जैसे मान लो ये एक रेसिस्टर है, ठीक, और इस रेसिस्टर के क्रॉस तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस जानना है, ठीक। तो क्या करो, एक वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगा दो, ठीक है। अब इस वोल्ट मीटर में जितनी भी रीडिंग आएगी वही इस रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लो इस वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आती है वो आती है 6 वोल्ट, ठीक है। तो ये तुम क्लियरली कह सकते हो कि इस रेसिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 6 वोल्ट होगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का सीधी सी काम है 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। बस उन दोनों पॉइंट्स के तुम्हें पैरेलल में लगा देना है, ठीक है। कोई मान लो कोई सब्सटेंस ऐसे है, इसके क्रॉस लगाना है तो इसके क्रॉस तुम लगा सकते हो ऐसे, ठीक है। तो इसके क्रॉस तुम लगा ले तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तुम्हें ये पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा, ठीक है। तो सिंपल सा वर्किंग है, कोई बहुत ही टफ चीज़ नहीं, समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो नोट कर लो इसे, साइन वाइन ये इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। तो देखो पिछले सेक्शन में इलेक्ट्रिकल सर्किट के कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स के बारे में सब कुछ डिस्कशन हो गया, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, उनके डेफिनेशंस के बारे में जान लिया, उनके सिंबल्स के बारे में जान लिया, सब कुछ जान लिया जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के दिखा देते हैं कैसा होता है, ठीक है। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, सबसे पहले बैटरी, क्योंकि यदि वोल्टेज सप्लाई नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई कारण ही करंट होता है। ये रेसिस्टर मान लो, ठीक, ये इंडक्टर मान लो, ये कैपेसिटर मान लो, ठीक है। देखो सॉरी फॉर स्नीजिंग, कोरोना नहीं है हमको, ठीक है। ये स्विच मान लो, ठीक, और बल्ब मान लो, इसमें एक एमीटर ही मान लो, ठीक है, और इसे जोड़ दो, और एक वोल्टमीटर मान लो, इस इंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टमीटर भी लगा रखे हैं, ठीक। तो देखो एक सर्किट में सारा चीज़ आ गया, एक स्विच आ गया, एक बल्ब आ गया, एक एमीटर आ गया, एक बैटरी आ गया, एक रजिस्टर आ गया, और एक इंडक्टर आ गया, एक कैपेसिटर आ गया, सब कुछ इस सर्किट में आ गया, ठीक है। तो एक सर्किट देख लो, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अपने को जानना है, ठीक है, वो जानते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में सारा चीज़ इससे पहले वाले सेक्शन में कवर हो चुका है। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, उसके बारे में सब कुछ बता दिए, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और जो भी कंपोनेंट्स थे सबकी डेफिनेशन, सिंबल्स, ये सब चीज़ बता दिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था उसके बारे में बताया, जो इंपॉर्टेंट ही नहीं, जो काम का ही नहीं, वो नहीं बताया, ठीक है। तो लास्ट के सेक्शन में इस वीडियो में 2 कंसेप्ट के बारे में बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाले वीडियोस को देखने के लिए और आगे इस चैप्टर को डील करने के लिए। वैसे ये पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों चैप्टर आगे वाले वीडियो को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना चाह रहे हैं तुम्हें कि देखो एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में एक चीज़ बताते हैं। एमीटर और वोल्टमीटर कभी भी पोटेंशियल ड्रॉप काउज नहीं करता है। जैसे रजिस्टर के क्रॉस करंट फ्लो होता है तो उसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। यदि कहीं भी एमीटर लगा हुआ है तो एमीटर के कारण पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। जैसे रजिस्टर कहीं लगा दिया तो उसके कारण वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। कोई बैटरी लगा हुआ है तो वो तो पोटेंशियल डिफरेंस ही प्रोवाइड करता है, तो होगा ही, ठीक है। लेकिन एमीटर कहीं लगा हुआ है तो उसके क्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। जैसे सिंपल सी समझना, जैसे एमीटर ये लगा हुआ है, ठीक है, इस पूरे वायर में। अब इसके क्रॉस तुम यदि वोल्टमीटर लगा देते हो एक, ठीक, अब क्या बोले तुम्हें, एमीटर को भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा, ठीक है। तो इन दोनों का क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसका रीडिंग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तो क्या रीड करता है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ तो क्या बोले, ये तो कोई ड्रॉप करेगा ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये एक जनरल केस बता रही है, कैसा है केस, एक जनरल केस,
या आइडियल केस भी कह सकते हो। कौन सा केस बता रहे हैं? एक जनरल या आइडियल केस, ठीक। ये एक जनरल और एक आइडियल केस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो वीडियो के लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो दो कंसेप्ट्स क्या है वो बताते हैं, ठीक। तो पहला कंसेप्ट ये है कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में कैसे पता चलेगा कि कभी पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो दो पॉइंट्स पहले मान लो ए और बी, ठीक। यदि पता करना है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो बस तुम ऑब्जर्व करो क्या, कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखो कोई एलिमेंट तो नहीं लगा हुआ है। एलिमेंट का मतलब तुम्हारे हिसाब से रेसिस्टर। यदि अब एक तो कंडीशन पहला क्या होगा कि कुछ भी नहीं लगा हुआ है, दूसरा कंडीशन एक मान लो रेसिस्टर लगा हुआ है, तीसरा कंडीशन एक बैटरी लगा हुआ है, और चौथा कंडीशन एक आइडियल एमीटर लगा हुआ है। कैसा एमीटर? आइडियल, ठीक है। आइडियल बोलना जरूरी है, ठीक। पहला केस कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मतलब कुछ भी लगा हुआ नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप तो कोई करेगा ही नहीं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप जीरो, ठीक। इसमें रेसिस्टर है, अब तुम्हें पता है रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। वो पहले ही बता चुके हैं, कोई भी सब्सटेंस के क्रॉस यदि करंट फ्लो हो रहा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब ये भी तो एक सब्सटेंस ही है, तो पक्का है कि इन दोनों के बीच में कुछ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब ये एक केस देखो, अब भाई इन दोनों के बीच में तो एक बैटरी लगा हुआ है, एक बैटरी का काम ही क्या होता है? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसके बेस होगा ही। अब चौथा केस क्या है? एमीटर। तुम्हें बता चुके हैं कि आइडियल एमीटर में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है। तो ये चार केस हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो अब दूसरा कंसेप्ट जो था अपना वो था जंक्शन कंसेप्ट। वो क्या होता है वो जानते हैं, ठीक है। जंक्शन क्या होता है? जहाँ से जिस भी पॉइंट से कुछ कुछ ब्रांचेस निकल जाए। जैसे रेलवे जंक्शन क्या होता है? वहाँ से बहुत सारी पटरियाँ निकल जाती हैं। किसी भी पॉइंट का जंक्शन रेलवे जंक्शन क्या देंगे जहाँ से ट्रेन जा रहा है? नहीं, ऐसा पॉइंट जहाँ से बहुत सारे जर्नी का, बहुत सारे जगह जाने का अलग अलग रास्ता निकलता है, ठीक है। अलग अलग रेल्स निकलते हैं, ठीक। तो अलग अलग कुछ ना कुछ निकला। तो करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में जंक्शन उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ जिस पॉइंट से बहुत सारा अलग अलग करंट के ब्रांचेस निकल आते हैं। मान लो एक करंट इधर आई आ रहा है, ये वायर है, ठीक। अब देखो यहाँ पे तीन अलग अलग वायर बन गए, तो ये क्या हो गया? एक जंक्शन हो गया। अब करंट यहाँ आएगा तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। अब मान लो आई करंट इधर आया तो इसमें आई जाएगा, इसमें आई जाएगा, इसमें आई जाएगा, ऐसा होगा क्या? तब तो इधर टोटल करंट तो मिला के 3i हो जाएगा, और इधर है i, तो ऐसा हो सकता है क्या? दिए 5 निकला 10, पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो इधर i आया है तो कुछ इधर i1 जाएगा, इधर i2 जाएगा और इधर i3 जाएगा, और तीनों का सम जो होगा वो i1 i2 i3 i के बराबर होगा। मतलब यदि इसमें i1 गया और इसमें i2 गया और इसमें i3 गया तो i इज इक्वल टू कह सकते हैं i1 प्लस i2 प्लस i3। तीनों में करंट कुछ ना कुछ डिवाइड हो जाएगा। कोई भी मान लो 10 एम्पीयर आया तो इधर 5 चले गया, इधर 2 चले गया, इधर 3 चले गया, कैसे भी डिवाइड हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आगे क्या क्या कनेक्टेड है, ठीक है। और आगे के वीडियो में वो सारा चीज़ जानेंगे। इसलिए मैं बता रहे हैं अभी जी, क्योंकि आगे में कुछ बताने के लिए ये चीज़ तुम्हें समझना जरूरी होगा कि कभी भी कोई जंक्शन पे करंट डिवाइड हो जाता है, और ये भी जानना जरूरी कि जंक्शन होता कैसा है। देखो जंक्शन में ब्रांचेज अलग अलग हो जाते हैं। ये जंक्शन है क्या? नहीं है, क्योंकि अब इसमें जंक्शन से क्या है? एक वायर आया ऐसे मुड़ गया, कोई ब्रांच अलग निकला क्या? नहीं निकला। ये जंक्शन है क्या? नहीं, ये ऐसे वायर आया मुड़ के चले गया, बस मुड़ा है, एक कोई भी ब्रांच नया नहीं निकला है, ठीक है। तो इसलिए हम जंक्शन नहीं कह सकते ना। ये जंक्शन है, मतलब जैसे ये हो गया, ये भी एक जंक्शन है, ठीक है, ये भी जंक्शन है। तो ये जंक्शन है क्योंकि देखो यहाँ पे आया और ब्रांचिंग हो गया, अलग अलग निकल गया दो, यहाँ पे एक आया, ये दोनों अलग अलग निकल गया। तो ये दोनों जंक्शन, ये तीनों जंक्शन है, ये दोनों जंक्शन नहीं है, ठीक है। तो जंक्शन पे हमेशा करंट डिवाइड होता है, और किस रेशियो में डिवाइड होता है वो डिपेंड करता है फर्दर कनेक्शंस पे, लेकिन जितना भी डिवाइड होगा उसका सम ये होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है नोट करो, ठीक है। नोट करने से कुछ नहीं है, डायग्राम बना लो, ठीक है। तो आज का जो वीडियो अपना यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बहुत सारे कंसेप्चुअल चीज़ हुए, एक भी न्यूमेरिकल नहीं हुआ क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ जानना जरूरी था। वैसे ये वीडियो होने वाला था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस पे, ठीक है। ये नहीं बनाया, डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन जो आज इस वीडियो में कवर किए वो ऐसा बहुत कुछ खास नहीं था सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन बहुत कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ पढ़ाया आज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करो, ठीक है। बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव मिलेगा इसमें, बहुत कुछ अलग तो मिलेगा ही 100% बुक से भी और तुम्हारे क्लासेस के लेवल से भी, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और अपने प्लीज़ शेयर करो, ठीक है, ताकि रीच बढ़े चैनल का, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।